Good morning, students. Welcome to the Sun Public School Dug ऑनलाइन क्लासेस. डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस क्लास में फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति, उसकी जो उसके मेन कोसेस हैं, रिवॉल्यूशन कैसे हुई, रिवॉल्यूशन से बिफोर पहले क्या था, आज उन सभी चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करेंगे. सो स्टूडेंट्स, पेज नंबर सेकेंड पॉइंट है सोशल स्कैनेरियो ऑफ फ्रांस बिफोर रिवॉल्यूशन. क्रांति से पहले फ्रांस का सामाजिक दृष्टिकोण, सामाजिक दृश्य कैसा था. ध्यान दें. द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789 आर यूजुअली टर्म्ड एज द ओल्ड रेजिम. 1789 की क्रांति से पहले वहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था थी वो सारी प्राचीन व्यवस्थाओं पर ही टिकी हुई थी. इट वॉज बेस्ड ऑन द फ्यूडल सिस्टम ऑफ मिडिल एज इन विच फेजेंट ऑफ वर्कर्स नोन इज द वसाल. वहाँ पर संघीय व्यवस्था थी जिसमें किसान जो थे, काश्तकार जो थे, उन्हें वसाल के नाम से जाना जाता है, जो मध्य युग से ही चली आ रही थी. रिसीव्ड ए पीस ऑफ लैंड इन रिटर्न फॉर सर्विस ए लॉर्ड और किंग. जिनके पास भूमि का टुकड़ा था, जो इस भूमि के बदले में राजा और जमींदार को अपनी सेवा देते थे. ड्यूरिंग दिस ओल्ड रिमेज द फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेज. इसी के आधार पर फ्रेंच सोसाइटी जो थी वह 3 भागों में डिवाइड थी. द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट इन फ्रेंच सोसाइटी इज शोन इन द एज ड्राइंग फिगर. 90% ऑफ द फ्रेंच पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट पीसेंट. वहाँ की 90% जो आबादी थी वह किसान थी, खेती का कार्य करती थी. हाउएवर ओनली वेरी फ्यू ऑफ देम ओवन टू लैंड दे कल्टिवेटेड. उनके पास बहुत ही कम ज़मीन थी जिसके ऊपर वह खेती करते थे. अबाउट 60% ऑफ द लैंड वाज द ओन्ड बाय द नोबल्स. लगभग 60% जो ज़मीन थी वह शाही परिवार की थी. द चर्च एंड अदर रिचेस्ट मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट ओन अबाउट 60% ऑफ कल्ट्रीबल लैंड. द मेंबर्स ऑफ द क्लीजी एंड द नोबिलिटी एंजॉय सर्टेन प्रिविलेज. जिनके पास जन्म सिद्ध विशेषाधिकार थे. प्रिविलेज यानी विशेषाधिकार बाय बर्थ, जन्म से ही. Exemptions from the paying tax on the state was most important privilege among them. उनके पास टैक्स लेना सबसे मेन जो अधिकार था वह एक माना जाता था. नोबल्स enjoy feudal privilege also. शाही परिवार विशेषाधिकार का उपयोग करते थे. These included feudal dues which they obtained from the peasant. किसान जो थे वह अपनी स्थिति के आधार पर टैक्स पे करते थे. वेरी बाउंडेड द रेंडर सर्विस टू द लॉर्ड, टू टॉयल इन द लॉर्ड्स हाउसेस एंड द फील्ड्स, टू सर्व इन द आर्मी और टू टोल इन पब्लिक प्रोजेक्ट. द चर्च टू लिव इट इज शेयर टू टैक्स कॉल तीथेस. जो चर्च टैक्स लेती थी उसको तीथेस के नाम से जाना जाता है. फ्रॉम द पीसेंट, किसानों से. उस समय फ्रांस में चर्च भी किसानों से टैक्स लेती थी. इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, ऑल मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेज हैड टू पे ए डायरेक्ट टैक्स एंड ए नंबर ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स ऑफ द स्टेट. डायरेक्ट टैक्स वाज कॉल्ड टेल. जो डायरेक्ट टैक्स लिया जाता था उसे टेल कहते हैं. वेयर एरियाज इनडायरेक्ट टैक्स वेयर लेड टू आर्टिकल्स ऑफ एवरी डे consumptions like salt or tobacco. Thus the third stage along before the burden of tax to resolve the financial problems of the state. धीरे धीरे यह टैक्स कम हुआ तो कई प्रकार की फाइनेंशियल कंडीशन स्टेट के सामने उत्पन्न हुई. दूसरा पॉइंट देखें, बैकग्राउंड ऑफ रिवॉल्यूशन. रिवॉल्यूशन का बैकग्राउंड, रिवॉल्यूशन का दृश्य, रिवॉल्यूशन की धरातल. बैकग्राउंड का मतलब होता है धरातल. लुईस 14, लुई 14 ऑफ द बोरून
डायनेस्टी, बोरबुन डायनेस्टी, लुइस 14वां जो था वह बोरबुन डायनेस्टी का था। असेंडेड द थ्रोन, जो सिंहासन पर बैठा। फ्रेंच 1774, एज ऑफ 20 ईयर्स, यह बोरबुन डायनेस्टी का था जो 1774 में 20 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा। ही वॉज मैरिड टू ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मेरिया एंटोनीटे, जो ऑस्ट्रियन राजकुमारी से इसका विवाह हुआ था जिसका नाम मारिया एंटोनीटे था। द न्यू किंग फेस्ड एन एम्प्टी ट्रेजरी एट द टाइम ऑफ हिज एसेंशंस, राजा ने जिस समय उसका राज्याभिषेक हुआ था उस समय का जो शाही खजाना था, ट्रेजरी का मतलब होता है खजाना, पूरी तरह से एम्प्टी था, खाली था। एक्सटेंड वाज रिजल्टेड इन द फाइनेंशियल ड्रेन्स ऑफ फ्रांस, उस समय फ्रांस की स्थिति अच्छी नहीं थी। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे, आप अच्छे से इसको पढ़ें। सो थैंक्स, धन्यवाद।